तो कुछ ज्यादा ही कृपा नहीं हो रही तुम्हारे ऊपर, कुछ ज्यादा ही कृपा हो रही है आप लोगों के ऊपर। पहले तो राम जी बरसे, वो व्यवस्था ठीक ठाक हुई, राम जी ने कृपा करी, फिर पानी तुम पिलाने लग गए, अब चाय भी पिलाने लग गए हैं, कल क्या पता फ्रूटी पिलाने लग गए, तो ज्यादा ही कृपा नहीं हो रही तुम्हारे ऊपर? बोलो हारे हारे। और मैं तो ये कहूंगा चाय मत पिलाओ इनको, ठंडा पिलाओ। हाँ हाँ, ठंड नहीं, कल से आज नहीं बना, चाय की व्यवस्था, विश्राम, ठंडा आदि। हाँ बोलो हारे हारे। कुछ ज्यादा ही कृपा है रही है। फिर देख लो जलने लग गए ना, किसी के सूट में गिरेगी, किसी की जांग पे पड़ेगी, किसी के पैर में पड़ेगी। यही करोगे तुम, और कुछ नहीं करोगे। अरे भैया टेंट वाले भैया, लाइट तो जरा दे, बड़ाई कर दी तू भी, हम हो गएगा। ये देखो आयोजक वालों से निवेदन है, चाय की सेवा नहीं रखा करें बीच में, पानी चलन दो और कुछ, चलो चाय सेवा नहीं। चाय पिलानी है तो जब कथा विश्राम हो उसके बाद पिलाओ। बोलो हारे हारे। अब आप ध्यान से सुनिए, आपने कभी ये सोचा है कि संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती? कभी बताया किसी ने? तो कुमरा संडे को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, बस यही जानते हो बस। ये कभी सुना कि संडे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? लेकिन शिव महापुराण बता रही है प्यारे, जरा ध्यान से सुनना। इसको तो चला दो। अरे भैया टेंट वाले भैया, इसको तो एक आध चला दो, थोड़ा सा एक चला दो इसको। कभी आपने नहीं सुना होगा कि महाराज तुलसी क्यों नहीं? सुनिए, जिस समय विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण गए थे वन में, पूजा की सामग्री एकत्रित करना पत्नी का धर्म होता है। आज भगवान ने जो है राम जी से कहा कि थोड़ा सा जो है बेटा फूल बेल पत्र लेकर के आओ, तुलसी दल लेकर के आओ। विश्वामित्र जी सेवा कर रहे थे, बाद में घूम करके देखा तो जानकी जी आई हुई है, सीता जी भी। विश्वामित्र जी राम जी आज सीता को भेजिए जो थोड़ा सा तुलसा दल लेकर के आएंगे और पुष्प लेकर के आएंगे। आज सीता जी गई हैं पुष्प लेने के लिए और बेल पत्र लेने के लिए। जरा ध्यान से सुनना, सीता जी गई हैं बेल पत्र लेने, तुलसा लेने के लिए। सीता जी जाकर पुष्प लिए और तुलसा के दल भी लिए, तुलसा दल लिए। एक बात प्यारे बता दूं, ऐसा कौन सा दीपक है जो एक बारी जलाने से, यमराज 11 बार जलाने से भगवान की कृपा होती है, भगवान दर्शन देने आते हैं? कौन सा दीपक है ऐसा? एक दीपक जलाने से, एक बार यदि जला देते हैं, ऐसा कौन सा दीपक है जो भगवान का बहुत प्रिय है? नहीं पाएंगे। एक दीपक सुनिए, हम बताते हैं। एक दीपक, एक चंदन। ऐसा कौन सा चंदन है जो भगवान का बहुत प्रिय है? बताइए पूट खुर्द वालों, पता है किसी को? नहीं पता। ऐसा कौन सा चंदन है जो कि मैंने दादा साध महाराज में हम कथा करे गए थे, मैया सुन नहीं पाई होंगे, हम बता के गए थे। एक चंदन ऐसा है जो भगवान को लगाने से एक दिन ऐसा आएगा जो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। एक चंदन, कौन सा चंदन है बताए तो बड़ा
सुने हो। हरिचंदन, हरिचंदन जो है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा कुमकुम, रोली, और तुलसी की जो लकड़ी होती है जड़, तुलसी के जड़ को घिस के वो चंदन बनाया जाता है, घिसा जाता है। और वो हरिचंदन अगर तुमने भगवान को लगा दिया, मेरे कन्हैया को, गोविंद को, शालिग्राम को, एक दिन जरूर ऐसा आएगा, यदि आप वो चंदन लगाते हो तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जो भगवान तुम्हें दर्शन देने आएगा महाराज, जरूर ऐसा आएगा। हरिचंदन की एक दीपक, आपको ऐसी चीजें बता जाएंगे प्यारे हम जो जिंदगी तुम्हारी सुखी हो जाएगी, याद रखना। एक दीपक ऐसा, कौन सा दीपक? ये जो तुम्हारी तुलसी होती है ना, तुलसी सूख जाती है, इसकी लकड़ी तैयार कर लो महाराज, छोटी छोटी, कच्चा सूत लपेट दो या रुई लपेट दो उसके अंदर, और उसी की 1001 बत्ती बना लेना, और कभी कार्तिक पूर्णमासी को जाकर के माँ गंगा के तट पे जला के आ जाना प्यारे, मेरा गोविंद तुमको दर्शन देगा, सभी पाप नष्ट हो जाएगा। 1001 वो तुलसी के, वो और उसमें घी लगाकर जला देना माँ गंगा में। अरे शिव महापुराण में सब कुछ है प्यारे, सब कुछ, सब कुछ लिखा हुआ। ले भैया ये फ्रूटी भी लेके आ गए। कहते ना महाराज, ये फ्रूटी भी हमने नाम क्या लिया, फ्रूटी भी आ गई, कुछ ज्यादा तुम्हारे कृपा है रही है महाराज। कहते हैं थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटुकी, जीवे हमारे श्याम घड़ी, जीवा में बेटे जात के। हाँ, अब कुछ चेंज तो करना चाहिए। जरूर जीवन में करिए। एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक किसी तीर्थ में जाना, बद्रीनाथ धाम में या महाराज काशी विश्वनाथ की नगरी में
या उज्जैन नगरी में या हरिद्वार में जाना महाराज तो ये कार्य करके आना और चंदन बना करके कन्हैया के लिए तैयार कर लेना। सालिग्राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए एक में ऐसा दिन आएगा जो भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे, गले से जरूर लगाएंगे मेरा कन्हैया। आज तुलसी के दल लेने के लिए सीता जी गई हैं, पुष्प लेके आई, थोड़ा तुलसी के दल लेके आई सालिग्राम के लिए। जैसे विश्वामित्र जी तुलसी के दल लेकर के चढ़ाने लग गए भगवान को, तो तुलसी के पत्ते गीले थे। बताना कि तुलसी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए आज के बाद। तुलसी के पत्ते गीले थे। विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, राम क्या तुम तुलसी के दल धोके लाए थे? बोले नहीं। फिर तुलसी गीली क्यों है? पता नहीं महाराज। कौन लेके आया था? बोले सीता जी लेके आई थी। विश्वामित्र ने तुलसी के दल हाथ में लिया और तुलसी से ही पूछा, तुलसा तुम रो रही हो? तुलसी ने कहा हाँ मैं रो रही। क्यों, क्या बात है जो तुम रो रही हो? तुलसी ने कहा, सीता जी के पल्लू से उलझ करके मेरी बहनें टूट करके जमीन में गिर गई है। सीता के पल्लू से या चुन्नी से? या पल्लू बारी तो हाथे ना है, चुन्नी बारी ज्यादा है। बोलो हार हार। पल्लू बारी वो हुआ करे जो साड़ी बांधती हैं, और चुन्नी बारी वो हुआ करे जो सूट पहनती है। चुन्नी बारी ज्यादा। तो सीता जी की चुन्नी थे फंस करके, उलझ करके तुलसा के दल नीचे गिर गए। तुलसा कह रही विश्वामित्र जी, महाराज मैं तो यहां पे आ गई हूं, लेकिन मेरे जो कुछ बहनें हैं जो टूट करके जमीन में गिर गई हैं, वो रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कि हम हरि के चरणों तक नहीं पहुंच पाए और जमीन में गिर गई। हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाई, जमीन में गिर गई हैं। तुरंत विश्वामित्र जी ने सीता को बुलाया, बेटी क्या तुम्हारे पल्लू से, तुम्हारी चुन्नी से कुछ तुलसा के दल गिरे हैं क्या? सीता जी ने कहा, मुझे तो पता नहीं है। हाँ, हवा तो चली थी, पल्लू तो उड़ा था, लेकिन ये पता नहीं कि तुलसा के दल टूटे हैं क्या। तुरंत विश्वामित्र ने कहा, बेटी वहां जाओ और वहां जाकर के जो जमीन में गिरी हुई तुलसी है उसको उठा करके लाओ तुलसा को। सीता जी गई हैं और जमीन में पड़ी हुई तुलसा को लेकर के आई। उस तुलसा को और गिरी हुई तुलसा को जब सालिग्राम को समर्पण किया, विश्वामित्र जी भगवान को अर्पण किया, उसी दिन से तुलसा को वचन भी दिया, आज के बाद संडे वाले दिन तुलसा तोड़ी नहीं जाएगी, जमीन में गिरी हुई तुलसा भगवान को समर्पण की जाएगी। महाराज जमीन में बताइएगा, आज के बाद तुलसा इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है। संडे को तुलसा, जमीन में गिरी हुई तुलसा चढ़ाई जाती है महाराज। उसी से महाराज यदि किसी व्यक्ति को महाराज, आज भी श्री महापुराण के सुंदर वर्णन है, जिस व्यक्ति को यदि सफेद दाग हो जाता है, श्री महापुराण अद्भुत कथा बता रही है, सफेद दाग हो जाता है, ओपला होता है ना, कंडे का ओपला भी बोलते हैं। गाय के गोबर का जो ओपला बनता है, देसी गाय, जर्सी नहीं, देसी गाय, उसमें थोड़ा सा कपूर, थोड़ा इत्र, थोड़ा चंदन, अष्टगंध चंदन, वो डाल करके थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगाकर उस गोसे को आप लोग भस्मी बना लो, भभूत बना लीजिए, डिब्बी में उसको रख लीजिए। और यदि वो भस्मी भगवान शिव को समर्पण किया जाए सोमवार वाले दिन, प्रदोष व्रत वाले दिन, वो भस्मी शंकर जी को लेपन कर दो। उसी भस्मी का तिलक लगा करके
जो भी देवी, जो भी पुरुष, जो भी बच्चा, जो भी भाई लगा के जाएगा जिस काम का उद्देश्य लेकर के, वो काम उसका पूरा हो जाएगा महाराज। जो भी लगा के जाएगा। मेरे भोलेनाथ कहते महाराज, और इसी भस्मी को यदि किसी के चर्म रोग आदि है, शरीर में कोई रोग है किसी प्रकार के, शरीर में सफेद दाग जैसे हैं, कोई भी रोग है, अगर इसी भस्मी को भगवान शिव में चढ़ा करके उसको दोबारा उतार के लाके बाल्टी में, लोटे में डाल करके वो नहा लेता है, गर्दन से नीचे नीचे, उसका शरीर का भी रोग ठीक हो जाता है। क्या नहीं लिखा शिव महापुराण में? सब कुछ देने वाला है मेरा भोलेनाथ, सब कुछ देने वाला। तुम कथा सुन रहे हो, थोड़ी देर और बात सुने। यहां तो महाराज इतना बरसेगा भगवान, कोई सीमा नहीं। अन्न भी देगा, धन भी देगा, वैभव भी देगा, सुंदरता भी देगा, सब कुछ देगा, सौभाग्य भी देगा। सबसे जो है बड़ा महाराज अग्नि तेज होती है, सबसे ज्यादा अग्नि, अग्नि सबसे बड़ी होती है। बोले महाराज अग्नि से भी बड़ा पानी होता कि नहीं? पानी अग्नि को बुझा देता है। बोले पानी से भी बड़ा मनुष्य होता है, जो गिलास में डाल करके पी जाता है, मनुष्य बड़ा है। और पानी से भी बड़ा, मनुष्य से भी बड़ा कौन होता? बोले बीमारी सबसे बड़ी होती है। बीमारी किसी को लग जाए प्यारे, तुम्हारे घर का सब कुछ खत्म हो सकता है। किसी को कैंसर जैसी बीमारी लग जाए, आप कितना पैसा लगा लेना, और अगर भोले की कृपा हो जाएगी, उसको बेल पत्र, भगवान शिव का जल देना प्रारंभ कर देना प्यारे। जो जल गिरता है एक बेल पत्र देना प्रारंभ कर देना। किसी की शराब नहीं छूटती है। शिवखोड़ी सुना होगा आपने, माता वैष्णो के पास में है शिवखोड़ी, चले जाना, वहां का थोड़ा जल लेकर के आना। शिवखोड़ी में जो भगवान शिव के ऊपर जल टपकता है, एक एक बूंद देखा है आप लोगों ने, दर्शन किया होगा। वहां पे एक कुंड है, उस कुंड का आप जल ले आना, और जो शराब पीता है, पीने वाले व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पिलाना प्रारंभ कर देना। शराब अपने आप छूट जाएगी प्यारे, अपने आप छूट, धीरे धीरे। बहुत कुछ है। अगर बीमारी किसी के अंदर है, सब कुछ खत्म हो सकता है। मनुष्य से बड़ा भी बीमारी है, लेकिन बीमारी से बड़ा भी मेरा भगवान शिव महामृत्युंजय बनकर के प्रकट हो जाता है, और बीमारी को भी खा लेता है। महामृत्युंजय बनकर बीमारी को भी खा जाता है। क्या नहीं है मेरा भोलेनाथ? सबसे बड़ा मेरा भगवान शिव है, देवों का देव, ये महादेव है प्यारे। आजमा कर देखना, किसी को कोई ऐसा पुराण नहीं प्यारे जो कि वास्तव में कथा 7 दिवसीय मजा आता, 7 दिन की कथा, संपूर्ण कथा बताई जाती है। लेकिन 20 तारीख से अलीपुर प्रारंभ है। अगर आप जैसे भक्तों ने पहले मुझे बता दिया होगा तो होता मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता। हाँ, थोड़ा कथा को वो थोड़ा आगे कर देता, ये थोड़ा बीच में हो जाती। 7 दिवसीय ये भी कथा हो जाती। अब मैं क्या बताऊं, क्या सुनाऊं? बहुत कुछ भरा है इसके अंदर, सब कुछ तो भरा है महाराज। भोलेनाथ के यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। अग्र भस्म जो है आप बना लीजिएगा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि श्राद्ध सबको करना चाहिए। जो पिंड दान करते हो, शिव महापुराण में लिखा है श्राद्ध सबको करना चाहिए। और ये श्राद्ध कब से चालू हुए ये बताओ मुझे। सबको लोग कनागत मनाते हो कि नहीं? कब से चालू हुए हैं? तो महाराज मनाते हैं, सब कोई मनाता है। कब से चालू हुए श्राद्ध तुम्हारे? अब श्राद्ध में भोजन करा करके ब्राह्मण का तिलक क्यों नहीं किया जाता? तिलक नहीं करते श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी। दक्षिणा दी जाएगी, कपड़े दी जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण को तिलक नहीं किया जाएगा। 2 ऐसे दान हैं जिस दान को ब्राह्मण नहीं लेता। शिव महापुराण में वर्णन 2 ऐसे दान हैं जो ब्राह्मण उस दान को नहीं लेता। वो कौन कौन से दान है महाराज? एक दान वो है जिस समय बच्चे का जन्म होता है
और नर्स जो है या माताएं उसकी नाल काटती हैं, उस समय भी तुमने जो दान बोल दिया कि आज मैं 2 किलो चावल का दान करूंगा, मेरे घर में बेटे का जन्म हो रहा है, वो दान की तुलना कभी नहीं होगी महाराज। अमर हो जाएगा वो दान, अमर हो जाएगा। बाबा नंद ने सुना कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, कन्हैया का जन्म हुआ है, और कन्हैया का जन्म सुनते ही बाबा नंद ने 1 लाख गौओं को दान किया था। और आज भी बाबा नंद का नाम है महाराज पूरे दुनिया में, सब जगह। और ऐसे नहीं, और एक दान होता है महाराज स्वर्ग सीढ़ी का दान। जब दादी बड़ी हो जाती है, पौत्र आदि हो जाते हैं, तब दादी के लिए, जब दादी मर जाती है, मृत्यु दान होता है। उस समय सोने की सीढ़ी बना करके अंगूठे में बांधी जाती है, और वो सोने की सीढ़ी बना करके शमशान तक लेकर के जाया जाता है। उसे कहते हैं मृत्यु दान। स्वर्ग सीढ़ी का दान होता है, जिसके पोते पड़पोते हो जाते हैं, पड़पोते का मुख दादी देख लेती है, तो फिर उसके महाराज बाल गोपाल सभी मिलकर के स्वर्ग सीढ़ी का, सोने की सीढ़ी बनवाते हैं, अंगूठे में बांध करके, और शमशान तक लेकर के जाया जाता है। वो दान कोई ब्राह्मण नहीं लेता, कोई बहन बेटी को ही दिया जाता है, कोई ब्राह्मण। ऐसे ऐसे महर्षि महापुराण में वर्णन है जो आपने कभी सुना ही नहीं। और सब कुछ आप लोग प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं हो। यहाँ के लोग पता नहीं क्यों सो रहे हैं। आप लोग तो जग गए हो, लेकिन बहुत लोग सो रहे हैं। कितने लोग निवास करते हैं? अरे शिव महापुराण की कथा सुन लेते महाराज, तो उनका भी दुख दूर हो जाता है, वो भी भगवान के प्रेमी हो जाते हैं। लेकिन जब किसी के भाग्य में नहीं होता महाराज, तो कोई नहीं सुन सकता है। भगवान की पीढ़ी में कोई जा ही नहीं सकता शरण में। स्वर्ण सीढ़ी का दान कब से महाराज कनागत मनाए जाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आज मेरे कन्हैया बात कर रहे थे आपस में, कल जो है कर्ण को मरना है। कन्हैया बोले कल कर्ण को मरना, कल कर्ण की मृत्यु हो जाएगी। कर्ण को कुंती ने बुलाया, कुंती ने भगवान कृष्ण को बुलाया। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कल कर्ण की मृत्यु होनी है, तो तुरंत कुंती ने बुलाया भगवान कृष्ण को। कृष्ण जरा मेरे पास में आओ, इधर आओ। क्या बात है बुआ जी, कल कर्ण मरेगा? बोले हाँ। जानते हो कर्ण कौन है? कन्हैया बोले मुझे पता है बुआ जी, मेरा बेटा है कर्ण। कुंती कह रही है मेरा बेटा है कर्ण। लेकिन कृष्ण, कन्हैया तेरे से कुछ मैं मांगना चाहती हूं। क्या चाहिए बुआ जी बताइए? कल मेरे बेटे से जब मृत्यु का समय आए, मेरे बेटा कर्ण ने जीवन पर्यंत सोना दान किया है, सोना ही दान किया हमेशा। कर्ण ने जितना सोना दान किया है प्यारे, किसी ने नहीं किया होगा। अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान, भूमिदान, कन्यादान, सोनादान, हाथीदान, अनेक दान है हमारे जीवन में। गौ का भी दान, लेकिन 3-4 दान बहुत जरूरी है, करके जाना हो सके। गौदान जरूरी है, कन्यादान जरूरी है, भूमिदान जरूरी है, 3 दान जरूर करके जाना। कुछ करना चाहे मत, भूमि का दान चाहे 1 गज भूमि दान देके जाना अगर समर्थ। कन्यादान नहीं है बेटी, दूसरी की बेटी लेके दान करके जाना, करके जाना। और भूमि, ये 3 गौदान, अगर तुमने गौ का दान नहीं किया, बैतरणी पार नहीं हो पाओगे प्यारे, बैतरणी पार नहीं हो पाओगे। बैतरणी पार जब ही होता है व्यक्ति जब गौ का दान करता है और गौ की पूंछ पकड़ के महाराज उस बैतरणी को पार करता है। इसलिए 3 दान जरूरी है। यदि किसी प्राणी ने गौ कन्या दान नहीं किया, मानो पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया, करके जाना। आज कुंती कह रही है कृष्ण से, आज तक कर्ण ने सोना के अलावा कोई दान नहीं किया। कन्हैया
जाकर के एक काम मेरे कर्ण से करा देना। क्या काम? थोड़ा सा अन्न का दान करवा देना। देखो माँ कह रही है, और वाकई में माँ का जो प्यार होता है बेटा के प्रति, सबसे ज्यादा प्रेम तो माँ का ही होता है। माँ अपने बेटे को कई बारी सोचती है, कई बारी बहू से रोटी अच्छी नहीं बनती, सब्जी अच्छी नहीं बनती, दाल अच्छी नहीं बनती, बेटा सोचता है कि माँ बनाती थी, बहुत अच्छी बनाती थी। लेकिन जब ऐसा कह नहीं सकता, नहीं, लेकिन जगदम्बा घूर के देख लेगी, ऐसा कह नहीं सकता। लेकिन माँ भी समझती है कि इनके बीच में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, बच्चों के बीच में। और माँ को मौका मिल जाता है जब बहू जो है पीहर चली जाती है, तब माँ बनाती है बेटे के लिए, तुरंत भरता बनाएगी, ये बनाएगी, जो बेटे को बहुत तुरंत बनाएगी, फटाफट। कई बारी बेटियां आती है, वो भी, माँ तू आज बना देना आलू के पराठे, तू बहुत बढ़िया बनाती है, तू बना देना। अरे तेरी भाभी बना तो रही है ना। अब एक दिन माँ को मौका मिल गया है, माँ ने बढ़िया भरता बना दिया, प्रसाद बना दिया, और बेटा खाने लग गया। तो बेटा आज बहुत अच्छा बना, चल 2 रोटी और ला दे। वैसे तो मैं खाता नहीं था, 2 रोटी ला दी। अब उधर से जगदम्बा ने घूर के देखा, बोले कोई बार 2 बतला तो आधी ही ला दे, लेकिन ला दे। माँ का बड़ा अपार होता है, बहुत अपार। पहले जमाने में देवियां पति का नाम नहीं लिया करती थी, वो ऐसे काम चलते, सुनते हो, और वो कहते सुनती हो, इसी में काम चल जाता था। सुनते हो और सुनती हो, इसमें काम चलता था। थोड़ा जमाना चेंज हुआ। अब जब जमाना चेंज हुआ तो बच्चों के नाम से बुलाना चालू कर दिया। क्या? मुकेश की मम्मी, सुरेश की मम्मी, दिनेश की मम्मी, चिंटू के पापा, पिंटू के पापा, ऐसे करके बुलाते। और कई बारी कुछ कहना भूल जाते, लेकिन खाली मम्मी कह देते, लेकिन नाम नहीं लेते थे, खाली मम्मी कह देते। एक सज्जन थे, ऑफिस जाते, जब आते तो सूटकेस रखते, मुकेश, सुरेश, दिनेश, चिंटू, पिंटू, तेरी मम्मी कहाँ है? आवाज जैसे आके सूटकेस रखा, जल्दीबाजी, बोले मम्मी कहाँ है? अब ये तो कहा नहीं किसकी मम्मी। कहने का भाव अर्थ यह है कि पहले लोग नाम नहीं लेते थे। मैंने किसी से पूछा कि पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? पति का नाम, अब आजकल तो महाराज ऐसा लगता है जब नया जोड़ा विवाह होके आता है हमारा, फिर देखो उनकी चाल दोनों की। दोनों जब नया नया शादी का जोड़ा आ रहा हो और कहीं वो घूमने के लिए जा रहे हो, महाराज गोवा जा रहे हो, शिमला जा रहे हो। अब वृंदावन तो कोई जावे ना शादी के टाइम पर, शिमला, गोवा, मंसूरी, विदेश, ऐसे घूमते। अब वो कहीं फ्लाइट से जा रहे हो, फिर उनकी चाल देखो महाराज, गजगामिनी की तरह। फिर उनके देखो, लंबे लंबे हाथ बटे हुए देखो, बहू के देखो, फिर कैसे चलते हैं। और वहां पे एक बाबा जी एक बारी रामायण पढ़ रहे थे। पत्नी ने क्या कहा पता? देखो ये बाबा जी स्टेशन पे रामायण पढ़ रहे हैं। पत्नी ने कहा भी देखना 10-20 रुपया मांग लेगा। अब बाबा जी कहाँ अच्छे लगे उनको। थोड़ी देर में ट्रेन आई और ट्रेन में बैठ गए। लेकिन जब ट्रेन आई तो बाबा जी भी बैठ गए उसी ट्रेन में। और जब ट्रेन घूमते घूमते मस्ती में घूमते रहे, ट्रेन आई और ट्रेन चल पड़ी। सो पति ने दौड़ के ट्रेन पकड़ लिया, पत्नी रह गई। पत्नी ट्रेन पकड़ लिया और पत्नी, अरे भैया ट्रेन को रोको, पत्नी रह गई, भैया ट्रेन को रोको, ट्रेन को रुको, ट्रेन रोको, ट्रेन, चिल्लाने लग गया। वो बाबा बैठा हुआ था, बाबा ने कहा क्यों चिल्ला रहे भैया? अरे चुप रहो ना। अरे क्यों चिल्ला रहे भैया? बोले मेरी पत्नी नीचे रह गई है। बोले दी तूने रामायण पढ़ लेती प्यारे, अगर तूने रामायण पढ़ ली होती तो तेरी पत्नी प्लेटफार्म में नहीं होती, ट्रेन के अंदर होती। तेरी पत्नी प्लेटफार्म पे नहीं होती, ट्रेन के अंदर होती। क्यों? बोले रामायण में लिखा है, सिंह चढ़ाय चढ़े रघुराई। भगवान राम ने सबसे पहले सीता को चढ़ाते थे और फिर स्वयं। सब कुछ लिखा है हमारे पुराण में, सब कुछ लिखा है। और आजकल महाराज जब एक दूसरे का पति पत्नी नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भाई बहन बात कर रहे हैं क्या। अब सच में ऐसा लगता है। अब फिर जब चलते हैं नाम नहीं। एक ने कहा महाराज, सीता जी से पूछा गया नाम क्यों नहीं लेते हैं?
तो सीता जी ने जवाब दिया कि पति बाहर हो तो नाम लेना चाहिए और पास में हो तो नहीं लेना चाहिए। अब ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, हमारा धर्म कहता है।